वामन एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी के महात्म्य को भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति देवलोक को जाएगा, चंद्र के समान देदीप्यमान होगा। वास्तव में इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। कृपया इस एकादशी कथा को संपूर्ण सुने और संपूर्ण पुण्य प्राप्त करें। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ब्रह्मांड के पालन करता है, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपया करके वर्णन करें। जय स्वामीनारायण। दास आप सबको पार्श्व एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी या वामन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त युधिष्ठिर को उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, यह व्रत एकादशी वामन एकादशी भी कहलाती है और जो कोई भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे महान पुण्य और साथ ही इस भौतिक बद्धावस्था से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसकी महिमा के श्रवण मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों से निवृत्त हो जाता है। यह व्रत इतना उत्तम है कि इसके पालन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतएव यदि कोई वास्तव में इस भौतिक जगत से छूटना चाहता है तो उसे वामन एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस पवित्र व्रत का पालन करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की आराधना करनी चाहिए, जिसके नेत्र कमल के समान हैं। ऐसा करके वह ब्रह्मा, विष्णु व शिव सहित समस्त देवों की पूजा अर्चना कर लेता है और मृत्यु के समय निसंदेह भगवान हरि के धाम जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए यह परिवर्तनीय एकादशी भी कहलाती है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि परम भगवान शयन करते हैं और फिर करवट बदलते हैं? हे भगवान, जब आप शयन कर रहे होते हैं तो अन्य जीवों का क्या होता है? कृपया यह भी बताएं कि आपने असुर राज बलि को किस प्रकार बाध्य किया? चातुर्मास का पालन कैसे करना चाहिए? कृपया करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपसे एक पूर्व घटना का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। त्रेता युग में बलि नाम का एक राजा था, लेकिन उसका जन्म असुर परिवार में हुआ था। फिर भी वह मेरा भक्त था। उसने मेरी प्रशंसा में अनेक वैदिक श्रोतों का गान किया, वह कई यज्ञ किए, वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था। एक बार बलि ने इंद्र को युद्ध में पराजित करके उसके समस्त स्वर्गीय साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया। तदुपरांत इंद्र आदि देवगण महान संतों के साथ मेरे पास आए। वह बलि की शिकायत की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के साथ आकर मेरी आराधना की। अतएव मैं वामन अवतार के रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गया। बौने के रूप में मैंने एक ब्राह्मण था और मैंने राजा बलि के समक्ष जाकर 3 पग भूमि भिक्षा में देने की याचना की। बलि मेरी प्रार्थना पर विचार करने लगा, भिक्षा के लिए सहमत हो गया, परंतु जैसे उसने मुझे भूमि देने के लिए संकल्प लिया, मेरा शरीर विशाल दिव्य रूप में बढ़ने लगा। मैंने अपने एक पग में समस्त स्वर्गिक लोगों को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त पृथ्वी लोक को नाप लिया। तब मैंने बलि महाराज से कहा, मुझे तीसरा पग रखने के लिए स्थान दीजिए। ऐसा सुनकर बलि महाराज विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपना सिर मेरे समक्ष समर्पित कर दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने बलि के सिर पर तीसरा पग रख दिया और उसे पाताल लोक में भेज दिया। उसकी इस विनम्रता को देखते हुए मैंने उसे वर दिया कि मैं उसके महल में अस्थायी रूप से वास करूंगा। तत्पश्चात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनीय एकादशी के दिन विरोचन पुत्र बलि ने अपने घर में मेरा एक विग्रह स्थापित कर दिया। राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ। इस काल के दौरान प्राप्त पुण्य विशेष तौर से शक्तिशाली है। अतः व्यक्ति को परिवर्तनीय एकादशी का पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे चावल मिश्रित कुछ दही और साथ ही चांदी किसी व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए और पूरी रात्रि जागकर जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र परिवर्तनीय एकादशी का पालन करता है वह इस संसार में परम सौभाग्य व तत्पश्चात भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति देवलोक को जाएगा, चंद्र के सामान्य दिदीप्यमान हो। वास्तव में इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से परिवर्तनीय एकादशी का महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ।